बाराबंकी जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद विदाई के ठीक पहले दुल्हन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। कई घंटों की तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो मजबूरन दूल्हे को बिना दुल्हन के बारात के साथ वापस लौटना पड़ा। सर अब मतलब बारात लेके इनके दरवाजे पे आए, 90 आदमी लेके आए, लेकिन अभी घर से यहाँ मतलब फरार हो चुके हैं, लेकिन अब सर नहीं ले जाएंगे। अच्छा, हमारा कहना यही है। अब तो क्या लगता है कि किसी से दूसरे से प्यार करते थे क्या? हाँ जी, मतलब 2 बार घर से भाग चुकी है ये पल्लवी। हाँ। और आज हमको गांव में मालूम चला है। अच्छा। हाँ, जब ये पल्लवी आज फरार हुई तो सब लोग गाँव मतलब समझ के बताने लगे मेरे को। हाँ। तो पल्लवी मतलब एक दूसरे ऑलरेडी बॉयफ्रेंड रह के उससे प्यार करती थी। अच्छा। हाँ, तो सर हमको धोखा दिया गया है। हमारा मतलब यही कहना है सर। बाराती सब चले गए? बाराती सर सब आप हैं और पिताजी बस? हाँ, हम हैं सर, और हमारे पिताजी, हमारे नाना जी। अच्छा। मामला शहर कोतवाली के बंकी कस्बे का है। बंशीलाल गौतम की बेटी पल्लवी की शादी मुंगेर थाना इलाके के सुनील गौतम के साथ तय हुई थी। मंगलवार रात धूमधाम से बारात पहुंची। बारातियों का स्वागत हुआ, द्वार पूजा की रस्में पूरी की गई और देर रात 7 फेरों के साथ विवाह संपन्न हुआ। दूल्हा सुनील कुमार और दुल्हन पल्लवी ने मंच पर जयमाला के बाद डीजे पर डांस भी किया। दूल्हे के मुताबिक शादी में कोई कमी न रहे, इसके लिए अपनी 3 बीघा जमीन 1,60,000 रुपए में गिरवी रखकर दुल्हन के लिए जेवर बनवाए थे। करीब 90 बाराती 11 गाड़ियों में बारात लेकर आए थे, लेकिन विदाई की तैयारियों के दौरान दुल्हन अचानक गायब हो गई। हमारी शादी पल्लवी से तय हुई थी और उनके पिताजी हमारे घर पे आए थे और इसका पक्का कर दिया कि तिलक बारात एकदम हो जाएगी। तो हमने बोला ठीक है। तो मतलब 18 तारीख को शुभ विवाह संपन्न हुआ। 18 तारीख को तो हम 18 तारीख को हम बारात के बंसीलाल के घर पे लेके आए। 18 तारीख को उसके बाद बारात लेके आए, शुभ विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद विदाई के सुबह मॉर्निंग में फेरे लग गए थे, सब हो गया था। फेरे लग गए थे। हाँ। सब हो गया था। और सुबह मॉर्निंग में विदाई के टाइम पे 5 बजे लड़की फरार हो चुकी थी और हमको मालूम सर नहीं था। और हमको मालूम चला वही 11:30 बजे लगभग में। तो हमने पूछा लड़की कहाँ गई है, तो बोला कि लड़की आ रही है, भेंट कीजिए। तो हम सर भेंट करते उसके बाद में हमारी साली आई ना, हमारे सर हाजिया रंग लगा के मेकअप करके चली गई नीचे। तो हमारी साली है जूता लेके चली गई। तो हम भेंट करते तो बोला कि सहेली घर गई है, उतर गई है। तो हमने चलो ठीक मान लिया, चलो गई सहेली घर तो आधा घंटा में आई ही जाएगी। तभी भी नहीं आई। तो उसके बाद में ना हम साली से कहें कि भाई अगर कलेवा नहीं खवाना तो हमको जूते दे दीजिए, हम पहन ले, हम नंगे पर घूम रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तो हम वहाँ से देखें यहाँ कोई पल्लवी है ये नहीं। तो हम फिर 112 नंबर सर डायल किए। तो 112 नंबर डायल किए तो सर आई। तो पूरी जांच कर के तो हम पुलिस में मतलब कंप्लेन हम दी। दरअसल बुधवार सुबह जैसे ही विदाई की तैयारी शुरू हुई, परिजनों ने देखा कि दुल्हन अपने कमरे में नहीं है। घर वालों को शुरुआत में लगा कि वो आसपास ही होगी, लेकिन तलाश तेज होने पर दोपहर तक उसका कोई पता नहीं चला। इससे दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। काफी खोजबीन के बाद ये बात सामने आने लगी कि दुल्हन संभवतः अपने कथित प्रेमी के साथ फरार हो गई। अब यार ये दवा हुआ बेसर मानते हैं बप्पा हमारे, तो बेसर मानते हैं तो हम अब यार हैं। तो बहू नहीं मिल रही है तो आप परेशान हैं? वो जो नहीं बताएंगे कहीं ना, हम मानते हैं तो ये सत्र खराब है। अच्छा। तो वही जब सत्र बताइए हम मानते हैं तो अब यार हैं तो मान लिए हैं। तो हम कहने हो सकते तबीयत खराब हो गई हुई। तो चौकी में मदद मिली है आपको? यहाँ मदद मिली? कितने घंटे हो गए? मदद दिखाई जा रही है। देखो कितनी देर से आप लोग यहाँ पे? यहाँ हम सर कम से कम 5 घंटे से हैं। आशंका जताई जा रही है कि शादी की सभी रस्में पूरी करने के बाद उसने रात में ही मौका पाकर प्रेमी के साथ भागने का प्लान बनाया और फिर उसको अमल में लाया। जब ये खबर बारातियों तक पहुंची तो दूल्हा सुनील और उसका परिवार सदमे में आ गया। वहां अफरा तफरी मच गई। तुरंत डायल 112 पर सूचना दी गई। दूल्हा सुनील और उसके पिता ने बंकी पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।